ये शंभू को काम भी कभी नहीं मिलता था। एक दिन शंभू अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने दोस्त से बोला, 1 महीना बीत गया है, कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। अरे क्यों नहीं मिल रहा काम? काम मिलता ही अच्छे से निपटाऊंगा उसको। देखो मिलता है कि नहीं। शंभू और पड़ोसी की बात हो ही रही थी कि पास से सेठ निकलता है और शंभू से बोलता है, सुनो भाई, इधर आओ, कुछ काम था। हाँ बताओ बताओ, काम चाहिए तुम्हें? है बताओ। अरे तुम सीधा बोलना कब सीखोगे? काम देने आया हूँ तुम्हें। अरे सेठ, ये तभी होगा जब आपकी मूछें बढ़ जाएगी, जो यूं करते हो छोटी सी है। शंभू की बात सुनकर सभी आसपास के लोग हंसने लगे, क्योंकि सेठ जब भी बात करता था हर बात पर उसकी मूछें ऊपर नीचे होती थी। इसीलिए लोगों को उसकी मूछों पर हंसी आती थी। क्योंकि सेठ अमीर था, इसीलिए कोई भी सेठ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ठीक है, काम ये था कि हमारे खेत बहुत बड़े बड़े हैं, क्या तुम उस पर खुदाई का काम करोगे? ऐसे कर देंगे, मगर मजदूरी क्या दोगे ये तो बता दो। जब काम सही होगा तो मजदूरी भी दे दूंगा। नहीं, आप पहले बता दो, आपका भरोसा नहीं है, कभी भी आप देते नहीं हो। गरीबों का खून चूसकर ही तो तोंद देखो कैसे बाहर निकली है। कल से काम पर आ जाना। एक दिन की बात है, शंभू सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुल्हाड़ी एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है। भाई काफी खोद दिया है, अब ये क्या लगा हाथ में है? उसने उस जगह खोदना शुरू किया। बहुत समय खोदने के बावजूद भी उस चीज का अंत भाग नहीं मिला। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला जमीन से निकला। पतीला इतना बड़ा था जिससे एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। शंभू बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। बताओ, मेरे घर में तो सिर्फ अकेला ही मैं रहता हूँ, तो मैं इस पतीले का क्या करूँगा? अरे भाई, तुमको क्या करना है मैं बता दूंगा। ये कौन बोला रे? कौन बोला? तुमको दिखता नहीं है? महाराज सामने आओगे तभी तो हम देखेंगे ना। अगर ऐसी बात करोगे तो जाओ, हम नहीं आते तुम्हारे सामने। कर लो। तुम नाराज भी होते हो? अच्छा प्राणी हो भाई। अगर हम प्राणी ना होते तो तुम धरती पर थोड़ी रहते, आसमान में उड़ा दिए जाते। ठीक है, आना है तो आओ, हम जा रहे हैं, थक गए बहुत आज। शंभू खुदाई की वजह से बहुत थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए गया। अच्छा ठीक है, तुमको अभी बता रहा हूँ। उस समय शंभू की कुल्हाड़ी उस पतीले में गिर गई। जब वह आराम करके उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ थीं। वह इसे देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई न दिखा। उसने सारी कुल्हाड़ियाँ गिनी। उस पतीले में 100 कुल्हाड़ियाँ थीं। उसे लगा कि यह कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर यह कोई जादुई पतीला है। अरे ये क्या हुआ है? ये सच में कुछ जादू हुआ है? जब मैं बोल रहा था तब तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा है, मैं डरता नहीं हूँ, मगर मेरा बहुत फायदा हुआ है, मजा आ गया भाई। यह पतीला जादुई है कि नहीं, इसके लिए उसने उसमें से एक कुल्हाड़ी को पतीले में वापस डाला। वह एक कुल्हाड़ी थोड़ी ही क्षणों में 100 कुल्हाड़ियों में बदल गई। वह यह देखकर बहुत खुश हो गया। अब कुछ समझ आया कि नहीं? देखो भैया, ये हमारा पतीला है और हम ये लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ले चलो। क्या ले चलो? तुम जो भी हो, रुको यहीं। क्या यार, ठीक है। वह उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुल्हाड़ियों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। क्यों भाई, कैसा लगा? तुम यहाँ पर भी भाई? माफ कर दो भाई, मगर ये नहीं दूंगा। मैं पतीला हूँ, यही तो बता रहा था इतनी देर से। मेरा पतीला, मुझे तुम पहले